बीमारियां नहीं बढ़ रही हैं, उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ रही है, नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल, जैसे यूरिया हो गया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं डाई एवं रासायनिक दवा धरती को कुछ समय के लिए जोशीला बना देती है, लेकिन धीरे 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 क्या करती है, कमजोर करती जाती है। जी हाँ, क्या करती है, धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके सामने, उत्पादन शक्ति कम करती है रासायनिक खाद। आपके सामने रिपोर्ट है, ये संवाददाता की रिपोर्ट है कि जो रासायनिक खाद होती है वो हमारे जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता होती है, उर्वरा शक्ति होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। खाद की मात्रा हम बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जाती है। इसलिए हमारे जो एग्री के प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बताने वाला हूँ, जो वेस्टेज के जो एग्री के प्रोडक्ट्स हैं वो इतने शानदार, इतने अच्छे हैं कि जिसमें आपके खेत की उर्वरा शक्ति को कम नहीं करते। ये बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए इस मीटिंग्स को मैं स्टार्ट किया है, मैं आपको एंड करने से पहले बता दूं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो वेस्टेज के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट्स रासायनिक से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक है। जी हाँ, तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स हमारे ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ कि जैसे आपके सामने एक और रिपोर्ट है, अभी ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। किसानों की तंगहाली, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग होने के कारण दिन प्रतिदिन खेती की लागत बढ़ती है जा रही है, लेकिन किसानों की तंगहाली का सबसे बड़ा कारण क्या है, रासायनिक खाद। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर इमेज में एक चीज क्या दिखाई दे रही है आपको इमेज के अंदर, कि यहाँ पर जब अपनी जो धीरे धीरे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है, उर्वरा शक्ति कम होती जाती है, तो यहाँ पर क्या होती है, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर एक सूखा जैसा एक सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी को पानी की आवश्यकता पड़ने शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आसानी से तो नमी नहीं आती है। जब आसानी से नमी नहीं आती है तो वो मिट्टी रूखी होती है, बंजर सी होने शुरू हो जाती है, खरपतवार ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे पहले के समय में, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे पहले के समय में केवल अगर एक जुताई अगर कोई किसान कर देता था, एक जुताई में ही जो खेत की उर्वरा शक्ति है, खेत की जो मिट्टी है, वो एकदम बहुत ही सॉफ्ट हो जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर उसके वो हैरो भी चलाएगा, कल्टीवेटर भी चलाएगा, उसके साथ 2-3 चीजें जब वो चलाएगा, चलाने के बावजूद भी उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर वो नमी, वो सॉफ्टनेस नहीं आ पाती है जो किसान लाना चाहता है। रीजन क्या है कि दिन प्रतिदिन हमारे खेतों के अंदर रासायनिक खाद बढ़ते जा रहे हैं। उससे बचने का सबसे मेन उपाय क्या है, सबसे अच्छा उपाय है कि हम आइए चलो जानते हैं रासायनिक खाद धरती को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है, और साथ ही साथ में हम जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। इससे पहले जानते हैं कि हमारी जो रासायनिक खाद है किस तरीके से हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। जैसे नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी सख्त और भुरभुरी होती जा रही है, क्योंकि हम ज्यादा जब यूरिया देते हैं, यूरिया में क्या पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, और यूरिया जब ज्यादा देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी सख्त और भुरभुरी होती जा रही है, यानी कि मिट्टी कठोर भी हो जाती है। यानी कि ज्यादा यूरिया देते हैं, फिर उसके बाद वही चीज कम पड़ जाती है, नाइट्रोजन की जब कमी होती है, क्योंकि पहले तो हमने दे दिया फसल बढ़ाने के लिए, उसके बाद कमी होती है, तो हमारी मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता जाता है, भूरी भूरी हो जाती है। जैसे भूरी नहीं है, भूरी भूरी लिखा हुआ है, यानी कि वाइट सी पड़ जाती है, मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है, ऊपर टाइट हो जाती है, ये भूरी सी मतलब वाइट सी पड़ जाती है। आप देखेंगे जब भी मिट्टी को उठाएंगे, पहले खेतों की मिट्टी अक्सर मैं देखता था, एमपी यूपी की मैं आपको बता रहा हूँ, एमपी यूपी में मिट्टी एकदम काली होती थी, और आज देखो तो सफेद मिट्टी होती है। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर ऐसी जगह से बिलोंग करता होगा तो वो हैंडल करके बता सकता है कि सर हमारे यहाँ भी हमने काली मिट्टी को देखा है, लेकिन आज वाइट देख पा रहे हैं हम अपनी मिट्टी को। किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए विलुप्त हो रहे हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल राइट बात है। आप देख रहे हो खेतों में, जहाँ पर हम पहले जब हम खेतों में चलते थे, घूमते थे, तो बहुत ज्यादा केंचुए पाए जाते थे। वो क्या करते थे, हमारी केंचुए क्या करते थे, हमारी जमीन के अंदर जाते थे, और जमीन के अंदर जाके हमारी मिट्टी से अपन को खाते थे, और मिट्टी को भुरभुरा बनाते चले जाते थे।
मिट्टी को जब भुरभुरा बनाते थे तो इससे क्या होता था, जो हमारी फसल की जो जड़ें हैं वो गहरी जाती थी और ज्यादा फैलती थी। जब मिट्टी में जब गहरी जड़ें जब ज्यादा फैलेंगी, जब अंदर जाएंगी, तो ऊपर जो फसल है उसकी भी अच्छी तरीके से लागत बढ़ेगी, अच्छे तरीके से ऊपर की ओर बढ़ेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब आप